ठीक है। हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 के। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले जो चैप्टर 1 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसमें हम टाइप 1 के 1 सीखेंगे। ठीक है, कौन सा टाइप सीखेंगे हम? टाइप 1। ठीक है, मतलब अब हमारे पास एक सीरीज स्टार्ट होगी कि जहां फर्स्ट वीडियो के अंदर टाइप 1 के क्वेश्चंस होंगे, ऐसे ही सेकंड जो वीडियो आएगी उसके अंदर टाइप 2 होंगे, टाइप 3। टाइप का इधर मतलब ये है कि भाई सीबीएसई एक जैसे क्वेश्चंस को ही कैसे मॉडिफाई करके पूछ सकती है। ठीक है, तो जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको, एक तो ए दे रखा है और एक आपको क्या दे रखा है? बी। ठीक है, आपको ए दे रखा है और बी दे रखा है। वेयर एक्स एंड वाई आर ए प्राइम नंबर, देन आपसे क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हम पहले थोड़े से बेसिक बातें समझते हैं कि बेसिक बातें हैं क्या। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो बेसिक बातें क्या है अगर मैं बात करूं तो इधर, तो सबसे पहले बात आती है बेसिक को लेकर के। एक तो आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है और एक पता होना चाहिए एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, तो जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपके टीचर्स ने भी आपको बताए होंगे कि एलसीएम का मतलब क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। ठीक है, वही बात करो एचसीएफ को लेकर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये तो इसके मैंने नेम की बात बता दी, बट जब हम बात कर रहे हो ऐसे क्वेश्चंस को लेके जहां पे हमारे पास पावर ऐसे आ रखी हो, यहाँ नंबर भी आ सकते हैं, अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को लेकर करने के लिए आपको इधर पता होनी चाहिए थोड़ी सी ट्रिक, जो बेसिक बातें होती है कि जब भी मेरे से एलसीएम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहे हैं? एलसीएम की, तो हम सब एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट पावर देखते हैं। क्या देखते हैं हम? हाईएस्ट पावर। ठीक है, वही मैं बात करूं कि एचसीएफ की बात करता है, किसकी बात करता है? एचसीएफ की बात कर रहा हूं, तो एचसीएफ देखने के लिए हम क्या देखते हैं? इधर लोएस्ट पावर देखते हैं। क्या देखते हैं हम इधर? लोएस्ट पावर, कि सबसे छोटी पावर क्या होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको, ये वर्ड क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल मैंने लिया कि 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 7, और फिर मैंने लिखा एंड 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 8। मैं पूछता हूं इसका क्या निकालना है आपको? फाइंड करना है एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकालना है। तो आपने देखा कि अगर मैं इसका सॉल्यूशन करने जाऊं, ठीक है, कि हमने सबसे पहले इधर क्वेश्चन लिख लिया, 3 की पावर 4 को इधर लिख दिया और 2 की पावर 8। मैंने इधर अभी अभी बताया कि अगर मुझे एचसीएफ निकालना हो, क्या निकालना हो? एचसीएफ। तो एचसीएफ के केस में मैं क्या देखता हूं? इधर एक लोएस्ट पावर देखता हूं। क्या देखता हूं? लोएस्ट पावर, के सबसे छोटी पावर क्या है हमारे पास। तो अगर मैं चेक करूं कि 2 को लेकर, कि 2 के केस में सबसे छोटी पावर क्या है एचसीएफ निकालने के लिए, तो आपने बताया 2 के केस में क्या है? 2 की पावर 4। मैं बात करता हूं 3 के केस में, 3 के केस में आपने बताया 3 की पावर 4, तो यही मेरा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। सपोज लाइक इसी क्वेश्चन के अंदर मेरे से क्या पूछ लेता? एलसीएम। क्या पूछ लेता? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए मैंने बात बताई थी कि एलसीएम की बात कर रहा होगा तो हमेशा क्या देखते हैं हम? हाईएस्ट पावर देखते हैं। क्या देखते हैं हम? हाईएस्ट पावर। तो अगर मैं चेक करूं इसी क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट पावर, कि इसको और इस दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 8। और ऐसे हम 3 की केस में चेक करें, 3 की पावर 4 इधर है और 3 की पावर 7 इधर है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 3 की पावर 7। यही मेरा क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, तो जब भी पावर को लेके कोई कॉन्सेप्ट आता है और वहां पे एलसीएम एचसीएफ की बात कर रहा हो, तो आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट पावर, के सबसे ज्यादा पावर देखेंगे, और एचसीएफ बोले तो लोएस्ट पावर, सबसे कम पावर देखते हैं। अब इसी ऐसे ही क्वेश्चन हम अगले में देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन में, ठीक है, आपको दिख गया होगा कि ए के बारे में दे रखा है कि ए हमारे पास दे रखा है और एक बी दे रखा है, जहां बता रखा है कि एक्स और वाई क्या है? एक हमारे प्राइम नंबर है। तो इसका क्या निकालना है मुझे? ए और बी का एलसीएम निकालना है। तो लॉजिकल बात है कि अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना होता, ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए मुझे याद है कि हम लोएस्ट पावर देखते हैं, हाईएस्ट पावर। सोचिए, ठीक है, तो आपने बताया कि एलसीएम निकालने के लिए हम क्या देखते हैं? हाईएस्ट पावर।
तो अगर मैं इधर चेक करूं कि x के केस में क्या हाईएस्ट पावर है, तो आपने बताया x के केस में जो हाईएस्ट पावर है वो x की पावर 3 है। मैं बात करता हूं y के केस में हाईएस्ट पावर क्या है, तो आपने बताया y की पावर 5 है। तो यही मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, अभी हम एलसीएम एचसीएफ का बेस रेडी कर रहे हैं। अभी सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो अभी थोड़ा आगे देखते हैं हम। ठीक है, अब एक और ऐसा ही बेस रेडी वाला क्वेश्चन है आपका, कि इसमें भी आपसे वो एचसीएफ पूछ रहा है। इस बार क्या पूछ रहे हैं आपसे, एचसीएफ की बात कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि एचसीएफ निकालना हो मुझे ऐसे क्वेश्चन में, तो हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर लोएस्ट पावर। तो आपने बताया लोएस्ट पावर देखिए। तो अगर मैं पूछूं इसकी लोएस्ट पावर क्या है, तो आपने बताया सर इसकी लोएस्ट पावर क्या है, हमारे पास इधर कुछ नहीं है तो x की पावर 1 मतलब x है। और y के केस में अगर मैं चेक करूं, ठीक है, इधर क्यूब था, तो y के केस में हम चेक करें तो y स्क्वायर है। तो यही मेरा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो मतलब एक बात समझे कि अगर मेरे से एलसीएम की बात कर रहा है तो हाईएस्ट पावर, एलसीएम बोले तो हाईएस्ट पावर, और एचसीएफ बोले तो लोएस्ट पावर हमको देखनी होती है। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है। अब जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें भी अगर ये बस बेस रेडी हो रहा है, अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे सीबीएसई कैसे पूछ रहा है। इसमें भी मेरे से पूछा 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4, फिर 3 की पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर, इसने पूछा हुआ है एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ में मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट पावर। तो आपने देखा कि इधर हाईएस्ट पावर क्या है, सॉरी लोएस्ट पावर, तो लोएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 3, और इधर 5 का स्क्वायर, यही क्या हो गया मेरा, एचसीएफ हो गया। ठीक है, डन। अब देखते हैं हम कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चंस पूछ रही है हमारे पास कि बोर्ड के अंदर, कि जो हमने अपना बेस रेडी करा है उस बेस के रिगार्डिंग सीबीएसई के पास क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये वाला क्वेश्चन कि हमको इसने ए दे रखा है, चेक करते हैं हमने, हमको क्या दे रखा है इसने, ए 2 की पावर 4 इंटू 3 का क्यूब। फिर हमको इसने बी दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू में 5। फिर इसने हमको सी दे रखा है, ठीक है, 3 की पावर n इंटू 5 का स्क्वायर। और इसने एलसीएम भी बता रखा है कि भाई साहब अगर मैं इन तीनों का एलसीएम निकालता हूं ए बी सी का, ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा वो भी इसने बता रखा है हमको। ठीक है, क्लियर। तो देखो, तो सबसे पहली बात यहाँ एलसीएम की बात हो रही है, तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो हमने देखा कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर को मैं लेकर चलूं, तो अगर मैं 2 की हाईएस्ट पावर पूछूं, ठीक है, तो आपने बताया 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 4, एलसीएम की जगह एलसीएम लिख दिया। अब 3 के केस में बात करते हैं, 3 की इधर क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर n है। तो देखो जब 3 की बात होए, तो हम इधर जो हाईएस्ट बोले या लोएस्ट बोले वो हम 3 की पावर n ही मानेंगे। रीजन, क्योंकि मुझे नहीं पता इस n की जगह मेरे पास 1 आ रहा है या 2 आ रहा है या 3 आ रहा है या 10 आ रहा है या 15 आ रहा है। तो चाहे वहां पे एचसीएफ हो चाहे एलसीएम हो, अगर मुझे कॉमन देखना होगा तो मैं इधर जो n है वही हम कंसीडर करते हैं जिसके ऊपर n लग रहा होता है। 5 के केस में मैं बात करूं, तो 5 के केस में मुझे पता है इधर इंटू में क्या आएगा, 5 का, ठीक है, स्क्वायर आएगा। अब जो बगल में चल रहा था वो हमने चलने दिया। अब कंपैरिजन कर लेते हैं कि ये दिख गया इसके जैसा ही है, ये 2 भी दिख गया इसके जैसा है। 3 के केस में हमने चेक करा कि 3 के केस में हम देख रहे हैं कि 3 की पावर जो n है वो बराबर है 3 की पावर 4। तो बताया जाता है कि जब भी हमारा बेस सेम होगा, इसको हम बोलते हैं बेस, अगर बेस सेम है हमारा, ठीक है, तो पावर भी क्या होती है हमारी, सेम होती है। सेम का मतलब जो मेरा n है वो कितना आ गया, 4 आ गया। तो अगर हमारा बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी हमारी, सेम होती है। ठीक है, इक्वल होती है जिसको बोलते हैं। तो एक कहानी सुनी होगी, इफ बेस आर इक्वल देन पावर आर ऑल्सो इक्वल। तो वही चीज बताया गया है कि ये हमारा बेस था, ये बेस हमारा सेम है, तो पावर भी क्या होगी हमारी, इक्वल होगी। ठीक है, सेम चीज अगर मैं आगे चेक करूं, अगला क्वेश्चन, ठीक है, मतलब क्वेश्चन इतने सिंपल नहीं कि जो मैंने आपको शुरुआत में कराया था ये सब इतने इजी क्वेश्चन में आपसे एलसीएम एचसीएफ पूछेगा। एग्जामिनर जो सीबीएसई है वो मॉडरेट होकर क्वेश्चंस पूछेगी इन पावर को लेके, जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने दिख कराया था अभी। अब इसी का मॉडिफाई देखो कि एक और क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ठीक है, देखो वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, बट इस बार एलसीएम के इसने हमको फैक्टर नहीं करे। आप पिछला क्वेश्चन नोटिस करोगे एक बार, तो पिछले क्वेश्चन में एलसीएम के इसने फैक्टर करके दे रखे थे, लेकिन इस बार इसने एलसीएम के फैक्टर नहीं करे, मतलब मुझे पहले इसका फैक्टर करना पड़ेगा उस क्वेश्चन के हिसाब से, फिर इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इधर देख लेते हैं कि पहले तो जो क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं।
लेकिन जब एमसीक्यू की बात आती है तो एमसीक्यू में ये नहीं कि आप क्वेश्चन लिख रहे हो, डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। और जो सी था वो आपने सी लिख दिया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। एलसीएम की बात कर रहे हैं, इधर एलसीएम है हमारे पास ए बी और सी का, कितना है 3780। ठीक है, तो मैंने इधर देखा कि पिछले क्वेश्चन में फैक्टर था, तो इधर ये नंबर है, तो इस नंबर का हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने इसका क्या करा, साइड में सबसे पहले एक फैक्टर कर दिया ताकि एक आइडिया हो जाए। ठीक है, आपने देखा 2 से जा रहा है, ठीक है, तो आपने 2 से डिवाइड कर दिया। एलसीएम सबको लेना आता है, 2 के टेबल में 18, ठीक है 9 और 0। फिर आपने बोला सर 3 से जा रहा है, तो मैंने 3 से कर दिया। ठीक है, फिर आपने बोला 7 से जा रहा है, तो मैंने 7 से कर दिया। जरूरी नहीं छोटे बड़े नंबर जैसे मर्जी आप कर सकते हो, सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। फिर आपने बोला 3 से जा रहा है, 3 से कर दिया। फिर अगेन 3 से जा रहा है, 3 से कर दिया। फिर आपने बोला 2 से जा रहा है, 2 से कर दिया। 5 से जा रहा है, तो हमने क्या कर दिया, 5 से कर दिया। तो आपने देखा कि जो 2 की पावर इसके फैक्टर के केस में वो कितनी है, हमारे पास 2 है। तो 2 की पावर इधर 2 है। 3 की पावर अगर चेक करें तो 1 2 3, तो 3 की पावर हमारे पास 3 है। 7 की पावर नहीं है और 5 की पावर भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे एलसीएम के फैक्टर हो गए। हम इधर भी चेक करते हैं कि इधर एलसीएम क्या होगा। तो आपने इधर देखा कि टू के केस में एलसीएम, जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो हाईएस्ट पावर देखते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी पावर देखते हैं, तो सबसे बड़ी पावर 2 के केस में 2 ही है, तो आपने 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब 3 के केस में मैंने बताया कि भाई इधर 3 है, इधर 3 है हमारे पास, ठीक है, और इधर 3 की पावर x है, तो यही क्या होगी, हमारी हाईएस्ट पावर होगी। 5 के केस में 5 है और 7 के केस में 7 है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि देखो 2 की जगह 2 सेम मिल गया, 5 की जगह 5 मिल गया और 7 की जगह क्या मिल गया, हमारा 7। तो बचा कौन, अभी अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर मेरा बेस सेम होता है, इफ बेस आर इक्वल देन पावर आर ऑल्सो इक्वल, मतलब कि आप बताओगे कि मेरी जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी, मेरी 3 आएगी। तो ऑप्शन हमारा नंबर होगा 3 फॉर चंद्रमुखी। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब जरा हम अगला क्वेश्चन और देखते हैं। तो मतलब दोनों क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक चीज और देखते हैं कि दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या था। कि भाई पिछला जो क्वेश्चन था वहां पे एलसीएम के फैक्टर करके दे रखे थे इस भाई साहब ने, और इस वाले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इधर एलसीएम के फैक्टर करके नहीं दे रखे थे, तो मुझे एलसीएम का क्या करना पड़ा, फैक्टर करना पड़ा। अब चलते हम आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ठीक है, जरा अच्छे से क्वेश्चन रीड आउट कीजिए, फिर उसको करना स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो देखो रीड आउट में हमने देखा कि इसने लिखा है कि इफ ए एंड बी आर ए टू पॉजिटिव इंटीजर, कि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो सकते हैं। आप सबको पता है इंटीजर नंबर क्या होते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 यही सब हमारे इंटीजर नंबर होते हैं पॉजिटिव वाले। सच डैट की जहां ए के बारे में बता रखा है और बी के बारे में बता रखा है कि आपके ए और बी इस तरीके से है। ठीक है, ए आपको बता रखा है पी की क्यूब, और क्यू आपको बता रखा है, सॉरी ए की वैल्यू दे रखी है और बी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, जहां पे बताया पी और क्यू क्या है, हमारे एक प्राइम नंबर है, क्या है हमारे एक प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर भी सबको पता है जिसके दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, यह खुद की टेबल में आता है। ठीक है, डिटेल में बता दिया जाएगा जब आगे टाइप आएंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब इसने बताया कि जो एचसीएफ है, क्या है हमारा एचसीएफ, तो हमने एचसीएफ भी लिख दिया कि एचसीएफ की बात कर रहा है कि जो एचसीएफ होगा ए कॉमा बी का, वो हमको बात कर रहा है पी की पावर एम और क्यू की पावर एन को लेकर। फिर हमारे पास दोबारा से एलसीएम की भी बात कर रहा है, तो एलसीएम भी लेना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो हमने इधर देख लिया एलसीएम की बात कर रहा है, तो एलसीएम भी लिख दिया ए कॉमा बी का, कि जो एलसीएम है वो पी की पावर एस और क्यू की पावर एस है, पी की पावर आर और क्यू की पावर एस है हमारे पास। ठीक है, देन हमसे पूछ रहा है कि ये क्या होगा, तो इस पे तो बाद में पहुंचेंगे, पहले तो बात कर रहे हैं इधर एचसीएफ की। तो अगर एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो हम एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए बताया था हम क्या देखते हैं, सबसे लोएस्ट पावर के सबसे छोटी पावर क्या है। तो अगर मैं चेक करूं कि इधर P के केस में सबसे छोटी पावर क्या है, तो आपने बताया सर P का स्क्वायर। ठीक है, मैं बात करूं Q के केस में, तो Q का क्यूब है। ये बगल में चल रहा था, चलने दिया। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था अगर मेरा बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो यहां से मुझे m की वैल्यू पता चल गई कि m आ गया मेरा 2।
सेम चीज आप सोचिए कि n, अगर यहाँ q था तो यहाँ भी q है, तो आप बोलोगे सर जो n है वो भी मेरा n किसके बराबर होगी, 3 के बराबर। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। क्लियर। अब आप ऐसे चेक कीजिए कि एलसीएम को लेकर बात कर रहा है, कि एलसीएम की बात कर रहा है तो एलसीएम भी निकालना पड़ेगा भाई। एलसीएम अगर मैं देखूं तो एलसीएम के केस में बताया था कि हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो हाईएस्ट पावर आपके पास क्या है, वो आपने लिखा कि जो हाईएस्ट पावर है मेरी पी की वो 3 है। और अगर मैं क्यू की बात करूं तो क्यू की पावर कितनी है, 4। बगल में जो चल रहा है चलने दिया, तो वही सेम बेस आ गया कि अगर मेरा बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगी मेरी आपस में इक्वल होगी। इट मीन्स की जो आर की वैल्यू है वो 3 आ गई। और अगर मैं बात करूं इधर एस की वैल्यू को लेकर, तो एस की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 4 आ गई। ठीक है। बट इसने क्वेश्चन में क्या पूछा वो भी ध्यान देने वाली बात है। कहता है कि बताइए कि m प्लस एन, ठीक है, कि आपको आंसर बताना है कि m प्लस एन, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होगा किससे, r प्लस s से। ठीक है, यही मीनिंग होती है। जरा समझते हैं, m की जगह कितना था 2 और n की जगह कितना था 3, ये आपने रखा। r की जगह सबको पता था 3 था और s की जगह कितना था, 4 था। मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 7 तो आ गया 35। अभी इन क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, बट अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। ठीक है, क्लियर, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको शॉर्ट ट्रिक में करना ज्यादा टफ काम नहीं होता है। क्लियर, तो एक बार अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन, फिर हम अगला देखते हैं। अब ऐसे एक और क्वेश्चन इसने कॉम्प्लिकेटेड केस दे रखा है सीबीएसई ने कि पावर को लेके कि वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपको दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं, वही ए और बी, जैसे कि पहले बताया था, जहां पे ए के बारे में बात कर रहा है और बी के बारे में बात कर रहा है। तो हमने देखा कि ए हमारा आ गया एक्स क्यूब और ये वाई स्क्वायर। बी की बात करें तो बी दे रखा है एक्स वाई क्यूब। अब इसने पूछा है जहां पर x और y क्या हमारे एक प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है जी। अब देखो मेन होता है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। इसने क्या बोला, द रिजल्ट, मतलब जो भी मेरा आंसर आएगा वो ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड का मतलब मिल रहा है मेरे को, मेरा जो भी आंसर आ रहा है वो कैसे मिल रहा है, जब मैं डिवाइडिंग कर रहा हूं, मतलब जो भी मेरा आंसर आएगा, ठीक है, जो भी मेरा फाइनल आंसर होगा वो मेरा आंसर कैसा होगा, कि जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, किसको डिवाइड कर रहा हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ डिवीजन पॉजिटिव इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते हुए किसको, पॉजिटिव इंटीजर। अब क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव इंटीजर क्या थे आप चेक कीजिए, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ठीक है, मतलब मुझे डिवाइड करना है, ठीक है, किसको, प्रोडक्ट करते हुए, लिखा हुआ डिवाइडिंग करना है कब, प्रोडक्ट करते हुए पॉजिटिव इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट करते हुए। ठीक है, या आप ये समझ सकते हो कि मुझे यहां डिवाइडिंग करना था, कब डिवाइडिंग करना है, जब मेरे को मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या थे, ए और बी, इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है वो चेक करते हैं, बाय द एलसीएम। किससे डिवाइड करना है, एलसीएम से। तो अपॉन में क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेन कहानी थी मीनिंग को समझना। ठीक है, और सीबीएसई ये नहीं कि इतने सिंपल पावर वाले क्वेश्चन देगा कि हाँ बेटा जी इसका ये निकाले, आपको वहां पे लैंग्वेज समझना है। ठीक है, दोबारा से एक बार लैंग्वेज समझते हैं हम। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि द रिजल्ट ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड का मतलब मिल रहा है, कि जो रिजल्ट है वो कैसे मिल रहा है वो बता रहा है। रिजल्ट मिल रहा है मतलब मेरे को आंसर मिल रहा है, मेरा कैसे मिल रहा है, जब मैं डिवाइडिंग कर रहा हूँ, मतलब डिवाइड करना है मुझे, ये भी क्लियर है, डिवाइड कर रहा हूँ किसको, पहले तो मल्टीप्लाई करना है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर जो भी थे इस लाइन में उनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करके। तो अब ध्यान दीजिए पॉजिटिव इंटीजर क्वेश्चन में क्या था, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। तो क्वेश्चन में जो पॉजिटिव इंटीजर थे वो कौन थे, ए एंड बी थे। तो ए एंड बी का मल्टीप्लाई करते हुए डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, लिखा है वाई द एलसीएम, किससे डिवाइड करना है मुझे, एलसीएम से। तो नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्लियर। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये शक्ल देख के डायरेक्ट नहीं कि हाँ ये आपने पढ़ा ये क्वेश्चन है, अच्छा एलसीएम पूछ रहा है, भाई आपको देख लेना है कि बीच में भी सेंटेंस क्या दे रखा है, उसके हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, अब हम देखेंगे ए एंड बी। तो सबको पता था कि जो ए की वैल्यू वो आपने रख दी एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर।
बी की जो वैल्यू थी वो आपने रख दी इधर। अब डिवाइड में यहां बात कर रहे हैं एलसीएम, तो एलसीएम मैंने अभी बताया था कि एलसीएम के केस में हम हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसकी हाईएस्ट पावर तो आप बताओगे एक्स क्यूब है, और मैं वाई के केस में बात करूं तो वाई क्यूब है। अब जो कट रहा है काट दीजिए, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, वाई क्यूब से वाई क्यूब कट गया, अब बचा क्या वो लिख देते हैं, तो हमारे पास एक्स बचा और ये वाई स्क्वायर बचा। ठीक है, तो ये तो थे हमारे पावर को लेके कैसे कैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकता है एलसीएम और एचसीएफ को लेकर। अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे टाइप 2 को लेकर कि भाई अगर मुझे एचसीएफ दे रखा हो किसी चीज का, इस फॉर्म में दे रखा हो, ठीक है, ऐसी फॉर्म में दे रखा हो, तो हम कैसे वैल्यू एम की निकालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं, अगले दिन कल तक आ जाएगी, तो उसमें हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस ये रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।